रेडी दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो आपका आंसर है, राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए जवाब यहाँ पर आ रहा है, आपका जवाब इनमें से आ रहा है, कह रहे हैं सी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। दोस्तों 102 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा, सी वाला बनेगा, 13वां। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर 13वां बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। यहाँ पर 3 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से लगभग सभी का आ रहा है और आपका राइट आंसर यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से बन जाएगा डी नंबर है। याद रखिए हुमायूं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक इनमें से कौन था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक इनमें से कौन था। यहाँ पर देखिए 104 का जवाब से बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर बैरम खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैरम खां इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बैरम खां हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। चलिए बताइएगा कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है किनके बीच लड़ा गया था। यहाँ पर जो आंसर है, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 105 नंबर में ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, अकबर और हेमू के बीच। किसके, अकबर और हेमू के बीच इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष क्या दिया है, वर्ष 1905 में, क्या वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। चलिए बताइएगा कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय इनमें से कौन थे। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका 106 नंबर में ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। 106 का ऑप्शन बनेगा आपका लॉर्ड कर्जन। क्या थे, लॉर्ड कर्जन, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। चलिए भाई बताइएगा, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का यह पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था जिसका नाम है वेल्लोर का विद्रोह। अब वेल्लोर का विद्रोह जो हुआ था दोस्तों 107 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी जब का 1806, क्या बन जाएगा 1806, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मेरठ छावनी में, क्या दिया है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। चलिए बताइएगा, कह रहा है मेरठ छावनी में 1857 के विद्रोह, जो सैनिक विद्रोह है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। चलिए भाई 108 का ऑप्शन देना है। देखिए आपका जवाब सी आपका 10 तारीख आपको याद रखिएगा, 10 मई 1857 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अगला है लोकसभा के पहले स्पीकर इनमें से कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर पूछा गया है और लोकसभा के पहले स्पीकर इनमें से कौन थे। चलिए 109 का ऑप्शन लगभग सभी का सही जवाब आ गया है, ए नंबर हो जाएगा जीवी मौरंकर। क्या हो जाएगा, जीवी मौरंकर, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़ाए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपका डॉक्टर बलराम जाखड़, इनका जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, ऑप्शन सी वाला बनेगा, राइट। अगला दिया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों राज्यसभा के पूछा गया है और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं 2 वर्ष के बाद। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर 1/3, क्या बनेगा 1/3, बिल्कुल सही जवाब है, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। कैबिनेट स्तर का होता है, यहाँ पर जवाब देना है, कैबिनेट स्तर का होता है, कैबिनेट स्तर। चलिए यहाँ पर देखिए 112 का ऑप्शन में से कौन सा है। 112 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका विपक्ष का नेता। दोस्तों कौन है, विपक्ष का जो नेता होता है कैबिनेट स्तर का होता है, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कौन सा ऐसा आपका जगह है जिसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, सी नंबर। दोस्तों यहाँ पर 113 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, याद रखिएगा बी नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन लॉक हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उत्तराखंड में स्थित नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। तो उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में आपका सिपकीला दर्रा नहीं है ना, सिपकीला दर्रा है कहाँ पर, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग कि यहाँ पर जो आप बताइए सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है कि सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। यहाँ पर देखिए 115 का ऑप्शन क्या बनेगा। देखिए कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट, लेकिन जो मुकुट पर्वत आपका है 115 नंबर में, मुकुट पर्वत का जो ऊंचाई है वो सबसे कम है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान में से कौन सा है।
सबसे गर्म रेगिस्तान पूछा गया, सबसे गर्म रेगिस्तान। और सबसे गर्म रेगिस्तान की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये है सहारा, माना कौन है, सहारा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। देश दिया गया और तंजानिया दी गई है, तो चलिए फिर मिलान कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी क्या है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, क्या है, डोडोमा है, यहाँ पर देखिए 3 हो गया। केन्या की राजधानी नैरोबी है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी विंडोवेक है, अर्थात यहाँ पर इसका क्या बनेगा, 4 हो जाएगा। और मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है दोस्तों, रबात हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो बनेगा 3 2 4 1 बनेगा, 3 2 4 1, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। देखिए 118 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका सी नंबर नाइजीरिया। याद रखिएगा, नाइजीरिया इसमें आपका नहीं आता है, आता कौन है, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, है ना, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को, ये आपका विस्तार है, लेकिन नाइजीरिया में इसका विस्तार नहीं है। आगे बताइएगा, देशबंधु किसे कहा जाता था, देशबंधु किसे कहा जाता था, यहाँ पर 119 का ऑप्शन देना है दोस्तों। 119 का ऑप्शन सी आपका चित्तरंजन दास को, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है, राजस्व व्यय का एक उदाहरण पूछा गया है, राजस्व व्यय का एक उदाहरण पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब एक क्या होता है, प्रिंटर की मरम्मत की जाती है ना भाई, भाई प्रिंटर नया लिया गया था, इसके बाद बिगड़ गया है, दूसरे साल या कुछ भी करें, तो उसमें जो आपका राजस्व व्यय में आएगा, उसकी मरम्मत के लिए जो पैसे खर्च किए गए, ठीक है ना, रिपेयरिंग वाला। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति आती है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। चलिए बताइएगा कि बांके बिहारी मंदिर है, ये कहाँ पर है, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, है ना, तो वही अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पर, तो आपके सारनाथ में दिया था, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो रूमी दरवाजा कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा लखनऊ, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया है, इखलाक खां का रोजा जो कि मकबरा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, इखलास खां का रोजा कहाँ पर है, इखलास खां का रोजा है आपके बदायूं में, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बदायूं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। हमने ये सब क्वेश्चन पढ़ा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले आपके क्वेश्चन पढ़ाया था, वहां पर ये क्वेश्चन सब कुछ हमने पढ़ाया है। देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, वृंदावन में है, कहाँ पर है, वृंदावन में है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है ना, 2018 में वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, ए नंबर हो जाएगा, आसफ उद्दौला ने बनवाया था, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला दिया गया है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, ये कहाँ पर है, बताइएगा, जंग ए आज़ादी पार्क आपके कहाँ पर है, तो ये कहाँ पड़ता है, आपके ऑप्शन बी हो आपका मेरठ, इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर मेरठ हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर के लिए किया जाता है। दोस्तों संग्रहित भी होता है, हेर फेर होता है, आपके एक्सेल में होता है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा आपका एक्सेल हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण आपका नहीं है। मतलब कि परिधीय उपकरण क्या होता है, जो कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। अब इसमें से कह रहा है कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है, और नहीं है तो दोस्तों देखिए, माउस भी होता है, स्कैनर होता है, मुद्रक होता है, लेकिन मदरबोर्ड इसमें से नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर आपका बनेगा डी हो जाएगा। अगर मुद्रक समझ में नहीं आ रहा था तो प्रिंटर तो आप समझ ही सकते थे ना, इंग्लिश में तो लिखा ही है ना प्रिंटर, तो प्रिंटर आप क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर मदरबोर्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिसे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। यहाँ पर देखिए 131 ऑप्शन में से क्या आ जाएगा। चलिए भाई 131 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर आपका जो आंसर है राइट क्या बनेगा, 131 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं अर्थात फाइल्स बनाना, प्रलेख और पीडीएफ फाइल्स बनाना, ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर को संकेत नहीं का मतलब कह सकते हैं कि जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संकेत कर सकता है, ये एक उपाय नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई, मतलब कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी इनमें से कौन सी है। तो दूसरी पीढ़ी शुरुआत होती है 57 से, ठीक है, 57 से लेकर 62 तक आपकी सेकंड जनरेशन माना जाता है आपके कंप्यूटर का। आगे बढ़िएगा कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं, तो भाई तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए तो भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका 63 से 72 है ना, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी जिसे बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है।
प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन हो आपका सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए। क्या? सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में याद रखिएगा कि निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? मायोपिया होता है। क्या होता है? मायोपिया होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। मायोपिया इसका आंसर राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? लोहे का भार क्या होता है भाई? बढ़ता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, लोहे का भार बढ़ता है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? अर्थात जो अमलगम होता है, तो अमलगम में भाई होता क्या है? तो अमलगम यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर निकेल। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर 37 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा कि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं, और चांदी के पारद मिश्र धातु को दांत के छिद्रों से भरा जाता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 37 नंबर में वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है लेकिन इसमें पॉइंट आपको गड़बड़ दिया है भाई। 37 नंबर में जो क्वेश्चन है थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में गड़बड़ दिया है, कह रहा है अमलगम किसे कहते हैं? तो अमलगम भाई निकल तो नहीं होना चाहिए। क्या होगा भाई? कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग, अमलगम किसे कहते हैं? चलिए, पारा होता है ना, पारा से बनी हुई कोई भी धातु होती है उसे अमलगम कहते हैं। इसमें सुधार कर लीजिएगा, अपनी किताब में भी सुधार करिएगा। यहाँ पर डी वाला बनेगा भाई, 137 में जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी वाला बनेगा, यहाँ पर पारा हो जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पर पारा बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है। हमारे पेट में स्थित जो पाचक रस होता है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? यहाँ पर देखिए 139 का ऑप्शन सही है भाई, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला है नारंगी का फल प्रचुर स्रोत होता है। नारंगी का जो फल होता है इसमें स्रोत किस चीज का होता है? तो आप कहेंगे विटामिन का स्रोत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है जुलाई 2022 में किन दो राज्यों ने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जो कि देखा जाए 7 दशक पुराना विवाद था, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 15 अगस्त 1942 को किस संस्था या संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया है? दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये ऐसा किया है आपके किसने? तो आपके स्पेस किड्स इंडिया ने किया है। किसने किया है? स्पेस किड्स इंडिया ने किया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा भाई। नोट कर लीजिए 142 का ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों 143 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर जगदीप धनखड़। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जगदीप धनखड़, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट इन समिति 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2022 का जो आयोजन किया गया है कहाँ पर किया गया है? ये किया गया दुबई में किया गया। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर दुबई हो जाएगा। और अगला दिया गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या रखा गया है? दोस्तों ये परीक्षण है आपका CTV। क्या नाम है इसका? नाम है CTV। ये स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ये नंबर। अगला दिया गया है कि मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो अमृत सरोवर आपके कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? चलिए भाई, प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जो जीता है ना, तो भारत की प्रथम श्रेणी ने बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा नंबर मध्य प्रदेश, इसका आंसर बनेगा मध्य प्रदेश है दोस्तों। 147 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने जीता है। अगला है 31वां जो सरस्वती सम्मान है किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 31वां सरस्वती सम्मान पूछा गया है, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र हैं, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है शराब से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो आपकी कौन सी है? बताइए ऐसी कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, आपकी कौन सी है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका नंबर मीथेन, इसका आंसर राइट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है जो कि आपकी जीके की। चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।